Everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ is which of the following molecule is used as a immunosuppressive agent? ये क्वेश्चन आपका +2 क्लास एनसीईआरटी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से है। ये चैप्टर आपको करने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट रहता है। काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकल के ही आ जाते हैं और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को देता है, हमें जो है बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाता है। तो जब जो है बाहर से कुछ अटैक होता है तो एक्टिवेट होता है। अब इम्यून सिस्टम स्प्रेस हो जाना, दैट इज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जो इम्यून सिस्टम को स्प्रेस कर दे, यानी कि उसको रिएक्ट करने ना दे बाहर से एंटर होने वाली चीज़ों के लिए। ये कब यूज़ किया जाता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, किसी ऑर्गेनिज्म को हार्ट डोनेट किया जा रहा है, किडनी डोनेट की जा रही है, तो वैसे केसेस में जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डॉक्टर लगाते हैं उसको, ताकि उस ऑर्गन के लिए जो कि उसको बाहर से लगाया जा रहा है दूसरे इंडिविजुअल के लिए, वो उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट ना करे इम्यून सिस्टम। अगर रिएक्ट करेगा तो उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा, क्योंकि कुछ भी बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल इम्यून सिस्टम बॉडी के लिए हमारी एज ए फॉरेन पार्टिकल एक्ट करता है, जिसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है एक तरह से। तो इसलिए इम्यून सिस्टम के एक्शन को सप्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं जैसे स्टैटिन्स, पैक्टिनेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेजेस, और यहाँ पे हमारी फोर्थ ऑप्शन है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, करेक्ट आंसर। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। एक और सेम क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनता है आपका कि ये जो चीज़ हम बना रहे हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये एक तरह का कैसा है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये कहाँ से बनाया जा रहा है, किस ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है? तो आपको नोट करना है कि ये एक फंगस से बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस फंगस से इस साइक्लोस्पोरिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। चलिए दूसरे ऑप्शन देखते हैं। स्टैटिन्स यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो है ये भी एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि फंगस, और वो कौन सी फंगस है, ईस्ट से बनाया जाता है। ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सब मेंबर फंगस के फंजाई किंगडम के अंदर जो आते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ईस्ट है, ईस्ट की कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है वो भी आप नोट कर लीजिए, दैट इज़ मोनास्कल्स, ये जीनस है, और स्पीशीज़ है परप्यूरिस। इस स्पीशीज से जो है वो ये स्टैटिन बनाया जाता है। अब इसका काम क्या है, ठीक है, एक तो कहाँ से बनाया जाता है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या चीज़ है, और उसका काम क्या है। तो इसका काम है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, लो करता है। क्वेश्चन ऐसे आता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, तो आपको नोट करना है स्टैटिन। नेक्स्ट है दैट इज पैक्टिनेजेस। ये पैक्टिनेजेस क्या है, ये जो है एक तरह पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस दो एक मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीएजेस एक्चुअली ये जो है वो एंजाइम है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ये एंजाइम है। और इनका यूज़ कहाँ होता है, जो बॉटल फ्रूट जूसेस होते हैं जो मार्केट में आते हैं उनके लिए ये जो है वो उनको क्लियर करने का काम करते हैं। उनको उनके अंदर जो एक आपको बिल्कुल वो क्लियर दिखते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं मार्केट में जो आने वाले फ्रूट जूसेस होते हैं। फिर आपके पास स्ट्रेप्टोकाइनेजेस, ये भी एक तरह का एंजाइम है, नाम से पता लग रहा है। तो ये कहाँ से बनाया जाता है और इसका काम क्या है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेजेस आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं एक बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये इससे बनाया जाता है, जो कि ये क्या है, बैक्टीरिया, ये भी आप नोट कर लेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसे प्रिपेयर किया जाता है और इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है क्लॉट को रिमूव करने के लिए, इसलिए इसको हम जो है क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं। किसको, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल्स में से ब्लड क्लॉट को एक तरह से रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि जैसे कि
किस इंडिविजुअल में होता है, जैसे पेशेंट होते हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जिनको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, वहाँ पे ये वर्ड क्योंकि एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है तो आप इसको नोट कर लीजिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, विच लीड्स टू हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से आगे हार्ट अटैक के बहुत चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे ये स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ होता है। एक छोटा सा पैराग्राफ है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये कुछ दे के रखे हुए हैं, जिनमें से यहाँ पे हमने 4 के बारे में ऑलरेडी देख लिया। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो बनता है वो कहाँ से होता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन 3-4 वहाँ पे और हैं, उनको भी आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले एमसीक्यू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।